बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पुस्तक मल्हार का पाठ 3 फूल और कांटे कविता का भावार्थ। इस कविता को हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से एक बार पाठ का भावार्थ देखेंगे। यह एक कविता है, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इस कविता में बच्चों आपको फूल और कांटे की प्रकृति के बारे में बताया गया है। फूल कितना नाजुक होता है, कितना कोमल होता है, और कांटा कितना कठोर होता है, इसी पर यह कविता आधारित है। एक ही पौधा, एक ही जड़, एक ही प्लांट में निकलने वाले ये कांटे और फूल दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है। तो एक ही पौधे पर दोनों उगते हैं, एक जैसी देखभाल मिलती है, लेकिन फूल अपनी सुंदरता और सुगंध से सबको खुशी देता है, जबकि कांटा अपनी कठोरता से सबको दुख देता है। इसी तरह लोग चाहे एक ही परिवार या परिस्थिति से हों, उनके अच्छे और बुरे कर्म ही उनकी पहचान बनाते हैं। अगर किसी का अच्छा कर्म होता है, एक ही माँ के 2 बच्चे होते हैं, तो कोई बहुत ही अच्छा होता है और कोई बहुत ही निर्दयी होता है। तो इसी तरह से बच्चों, यह मनुष्य की प्रकृति को भी यहाँ पर दर्शाया गया है फूल और कांटे के माध्यम से। चलिए इस कविता को भी पढ़ती हूँ और इसका एक एक पैराग्राफ का भावार्थ भी देखिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। यहाँ देखिए, इतना तक का आपको यहाँ नीचे भावार्थ है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और उसी पौधे द्वारा पाले जाते हैं, यानी वे एक ही मूल से उत्पन्न होते हैं। मूल यानी जड़ से। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। दोनों पर एक जैसी चांद डालता है, इसका मतलब है दोनों को एक जैसी प्राकृतिक सुविधाएं मिलती हैं। चांद कभी किसी को कम ज़्यादा तो नहीं देता है। चांद की चांदनी है, खुले में प्लांट है, सबको एक बराबर मिलता है। चांदनी मिलती है, जो कांटों को मिलेगी वही फूलों को मिलेगी। लेकिन हर मनुष्य का, ऐसे ही मनुष्य का भी स्वभाव होता है कि जो मनुष्य प्रकृति में, घर में, परिवार में सबके साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत ही कठोर होता है और कोई बहुत कोमल हृदय होता है। तो कहते हैं कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि चांद दोनों पर एक जैसी चांदनी बिखेरता है। इसका मतलब है कि दोनों को एक जैसी प्राकृतिक सुविधाएं मिलती हैं। महे उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। यहाँ देखिए, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यानी महे मतलब मेघ मतलब होता है बादल एक जैसा बरसात करता है। वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि कांटों को भी बारिश ना मिले और फूलों को बारिश मिले, ऐसा नहीं है। दोनों पर एक समान वर्षा होती है, एक जैसी हवा बहती है, फिर भी दोनों का स्वभाव और आचरण एक जैसा नहीं होता है। अगला पैराग्राफ देखिए। यहाँ ये देखिए, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। यानी कांटा दूसरों को चुभता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, वह उंगलियों को छेदता है, वस्त्र को फाड़ देता है और तितलियों तथा भौरों को घायल करता है। यानी कांटा सबके लिए हानिकारक है। इसी तरह से बच्चों, यदि बुरा मनुष्य है, बुरा व्यक्ति है, बुरे आचरण वाला कोई है, वह सभी के लिए घातक है, वह सभी को कष्ट पहुंचाता है। लेकिन जो कोमल हृदय होता है, वह फूल की तरह अपनी कोमलता बिखेरता है। देखिए फूल क्या करता है। अभी आपने कांटे की बुराइयों को पढ़ा, अब आप फूल की अच्छाइयों को देखिए। फूल लेकर तितलियों को गोद में, जिन तितलियों को कांटा चुभा करके उनके पर यानी पंखों को कतर देता है, काट देता है, उन्हीं तितलियों को फूल क्या करता है। देखिए, फूल लेकर तितलियों को गोद में
गोद में अपने अंक में लेकर के, अंक मतलब होता है गोद में, कैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है, प्यार करती है, वैसे ही फूल लेकर तितलियों को गोद में ले लेता है। भौर को अपना अनूठा रस पिला। और आपने सुना होगा कि फूलों के रस को पी कर के भौरे मस्त हो जाते हैं, वही शहद भी बनाते हैं। तो मधुमक्खियाँ फूलों से शहद बनाती हैं। फूल का हृदय विशाल है। भौर को अपना अनूठा रस पिला। भौरी को अपना अनूठा रस पिलाता है फूल, निज सुगंधों और निराले रंग से, अपने सुगंधित और निराले रंग से है सदा देता कली जी को खिला। फूल तितलियों को स्नेहपूर्वक अपनी गोद में लेता है और भौरे को अपनी मिठास देता है। वह अपनी सुगंध और रंग से सबको आनंदित करता है और है सदा देता कली जी को खिला, और कलियों को मुस्कान देता है। अगला पॉइंट है, अगला पैराग्राफ है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कांटा सबको चुभता है, सबको खटकता है। जो बुरी चीज़ होती है बच्चों, वो सबके लिए बुरी होती है, वो सबको खटकती है, बुरी लगती है। तो कांटा सबको चुभता है और सबको खटकता है, दर्द देता है, इसलिए वो सबकी आँख में खटकता है। जबकि फूल सबके सिर पर सजता है। यदि किसी में गुण या बड़प्पन नहीं हो तो उसका कुल या वंश काम नहीं आता। यानी आप किसी भी बड़े से बड़े कुल में पैदा क्यों न हुए हों, लेकिन आपका जब स्वभाव ही अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आपके बड़े कुल में पैदा होने का कोई फायदा, कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। उल्टा आप अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए बच्चों, ये आपका भावार्थ है इस कविता का। भावार्थ फूल और कांटे कविता का भावार्थ कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो भी प्रश्न उत्तर आपके बचे हैं, अभ्यास प्रश्न बचे हैं, उसको अगले भाग में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो भी मेरा नया वीडियो आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलें बच्चों, ताकि आपके दोस्तों का भी भला होगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। धन्यवाद।